सीआई के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा था कि अभिषेक चौधरी कमजोर 4200 वोटों से आगे, जो पहले और बड़ा फासला था। केकड़ी की अपडेट आपको देते हैं। कांग्रेस के रघु शर्मा पीछे हो गए हैं, जो कि पहले आगे चल रहे थे। केकड़ी से बीजेपी के शत्रुघ्न गौतम आगे हैं, और चूंकि केकड़ी मैंने पहले भी जिक्र किया था, अलग जिला बनाया गया था और इसको लेकर रघु शर्मा को श्रेय दिया जा रहा था कि उन्होंने केकड़ी को अलग से जिला बनवा दिया। लेकिन फिलहाल देखिए वो पीछे आ रहे हैं। आप लगातार ओपीएस और बाकी चीजों का जिक्र कर रहे थे, ये 33 से लेकर 50 जिले हो गए, उसका भी असर दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर कि जिलों की सौगात दी गई है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। रविंद्र जी, अभी पीछे मैं राजस्थान गया था तो लोगों ने मतलब इन जिले वाले मामले को कितना मखौल में बना रखा वो बता रहा हूं मैं आपको। लोगों की राय, मैं पीछे राजस्थान गया था, कुछ लोगों ने मेरे को हंस करके कहा करा, भाई साहब आप अपने गांव को जिला बनवाने के लिए आए हैं क्या? यानी कि कहने का तात्पर्य, लोगों ने कहा कि एक टेंट लेकर के आ जाइए और जिला बनवा लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज आपने जिले तो बना दिए, लेकिन वो जिले चल कहां से रहे हैं? टेंटों से या धर्मशालाओं से जिले चल रहे हैं? अरे कम से कम कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में विचार, गहनता से विचार किया जाता है, धरातल पे दिखना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज राजस्थान की जनता ने यह चीज तय कर दिया कि 4 साल की सरकार को, 1 साल की सरकार को स्वीकार नहीं करते, वो केवल 5 साल की सरकार को स्वीकार। एक बार फिर से रोशन का रुख कर लेते हैं। कालीचरण सराफ उनके साथ लगातार बने हुए थे। रोशन, अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं हवामहल सीट को लेकर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। 6 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो गई है हवामहल सीट से। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आरआर तिवारी, वो 16,095 वोटों से आगे चल रहे हैं। 7वें राउंड की गिनती यहां पर जारी है। इसी के साथ साथ में कोटपुतली अगर सीट की बात की जाए तो 5वें राउंड के अंदर हंसराज जो पटेल है उन्होंने बढ़त बनाई है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान में मंत्री हैं राजेंद्र यादव, वो हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? पहले राजेंद्र यादव ने बढ़त बनाई, लेकिन अब जो हंसराज, जो अभी पोलिंग खुलने दो, आगे आने वाले टाइम में 10,000 से ज्यादा से लीड लेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप? मैं तो 100% आश्वस्त, टेंशन मत करो। बिल्कुल। कांग्रेस की बात की जाए, क्या कुछ स्थिति है? कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति ठीक है। अभी पहले रुझान आए, अभी रुझान आने दो, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तो देखिए रविंद्र, ये हमारे साथ थे राजेंद्र यादव। मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर कोटपुतली सीट की बात की जाए तो अब तक जो कोटपुतली सीट के ऊपर जो इससे पहले और दूसरे राउंड के अंदर राजेंद्र यादव आगे चल रहे थे, और उसके बाद में हंसराज जो पटेल है उन्होंने बढ़त बनाई है। रविंद्र, ठीक है रोशन, आपका फिलहाल शुक्रिया। आगे अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर हम अलका गुर्जर जी का रुख करते हैं। अलका जी, हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, लेकिन चूंकि ये जो चुनाव होते हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ से, लोकसभा चुनावों से 3-4 महीने पहले ही होते हैं। अगर 2004 से हम स्थिति देखें, 2003 में दिसंबर में चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके बाद हुए थे, तो सत्ता का सेमीफाइनल इनको कहा जाता है। और अभी जो रुझान आ रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हिंदी बेल्ट का जैसा जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपको नजर आ रहा है 2024 के संदर्भ में? 2024 में तो और बम्पर जीत हम यहाँ हासिल करेंगे हिंदी बेल्ट में। और जैसे बहुत अच्छी बात पोद्दार साहब ने अभी कही कि ये दर्शाता है कि जनता ने परिवारवाद और जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टीज हैं, इनको पूरी तौर से नकार दिया है। ये फ्री बीज का लालच देकर जो ये जनता को भरमाने का प्रयास करते हैं, और जो 4.5 साल काम नहीं करके लास्ट के 6 मंथ्स में घोषणावीर जो बनते हैं, उनको पूरी तौर से जनता नकार चुकी है। और ये लोकतंत्र के लिए भी शुभ है, और राजस्थान के लिए और उत्तर भारत के लिए भी शुभ है। निश्चित रूप से 2024 में तो हम और बम्पर जीत लेकर आएंगे। लेकिन अलका जी, जो हवा महल के अभी रुझान आ रहे हैं वो मुफीद नहीं कहे जा सकते हैं बीजेपी के लिए। बाल मुकुंद आचार्य को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उतारा था, कुछ बदलाव किया उस सीट पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं अभी तक। देखिए, कुछ सीटों में इस तरह का हुआ है, वो समीक्षा का विषय है जी, लेकिन ओवरऑल हम मेजॉरिटी लेकर आ रहे हैं और राजस्थान में हम सुशासन की सरकार लेकर। अच्छा निरंजन जी, एक टिप्पणी ये है कि 10:30 बजे के बाद में जो रुझान जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए 12:30 बजे का वक्त, और क्या हम इस ट्रेंड को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसमें बदलाव अभी हो सकते हैं? आपका अनुभव क्या कह रहा है? मेरा अनुभव ये बात कह रहा है हेमंत जी, जिस तरीके से हमने पिछले 15-10 वर्षों के अंदर जो राजनीति का पैटर्न देखा है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा मोड़ा 19-20 का कुछ परिवर्तन हो सकता है। बाकी आप ये सोचें कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इसके अंदर आ जाएगा, वो बिल्कुल संभव नहीं है। अभी तो 10:30 ही बज रहे हैं।
नहीं 10:30 तो बज रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती जो ट्रेंड होता जी। है उन्हीं वो देखिए ऐसा है। मैं आपको एक शुरू में- सवाल मैं जरूर करता आपसे, लेकिन चूंकि इस वक्त एक जानकारी के जरिए अपने दर्शकों को सीधा राजस्थान विधानसभा के बाहर लेकर चलते हैं, जहां पर एक भव्य सेट न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से लगाया गया है और कई मेहमान इस वक्त वहां से भी जुड़े हुए हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही है हमारे साथ। प्रियंका, अब ये तस्वीर धीरे धीरे रुझानों के जरिए साफ हो रही है राजस्थान की। बिल्कुल रविंद्र, तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती चली जा रही हैं। विधानसभा के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे कोहरा हटता चला जा रहा है, राजस्थान में सरकार किसकी बनने वाली, ये तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही है। चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय करा देते हैं। अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ सुरेश गर्ग जी भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त योगेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन चर्चा की शुरुआत अवधेश जी आप ही से करते हुए, क्योंकि ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है, बीजेपी की सरकार फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाले होंगे? बिल्कुल, देखिए जो अभी तक के ट्रेंड है उसमें बीजेपी ने काफी ठीक ठाक बढ़त बना ली है, लेकिन कांग्रेस भी अभी उतनी पिछड़ी नहीं है जितना माना जाता। जो पिछले विधानसभा के चुनाव रहे हैं जब कांग्रेस सत्ता में रही है, तो वो एकदम बहुत ज्यादा पिछड़ जाती है। इस बार कांग्रेस ने मुकाबला अच्छा किया है और ये भी संभव है कि थोड़ा और टैली में सुधार होता है तो कड़ा संघर्ष भी देखने को मिले। लेकिन अभी तक के जो ट्रेंड है, हालांकि जो ट्रेंड सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, 12 बजे तक थोड़ा सेटल होगा। अभी तक के ट्रेंड में बीजेपी स्पष्ट रूप से आसानी से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब तक के रुझान यही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सुमित जी अभी भी वही बात कहेंगे, रिवाज बदल डालेंगे? बिल्कुल, अभी मैं आपको पिछले हिमाचल प्रदेश चुनावों का याद दिला देता हूं कि 11 से 12 बजे तक बीजेपी का जो शिमला में मुख्यालय है वहां पे पटाखे चला रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। ट्रेंड बदला, कांग्रेस ने सरकार बनाई। 12 बजे बाद इस प्रदेश में भी, इस विधानसभा में भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी शपथ लेने आएगा और इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि हमारी जो नीतियां थी, जनहितकारी नीतियां, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है और जनता हमें वोट देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए निकली है और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार, तो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये अभी भी दावा है कांग्रेस का। सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस तो अभी भी दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े बजने लग गए हैं। प्रियंका जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। मैं बता रहा हूं कि 125 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। पिछले 5 साल से जो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, पावर सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से रिटायर्ड अफसरों को पैसे लेकर रिटायर्ड अफसरों को लगाया और किस तरह से भ्रष्टाचार पावर सेक्टर में किया। पावर सेक्टर में इस तरह से बिजली की दरें 5.5 रुपए से 11 रुपए 90 पैसे बढ़ाई है। ये रिटायर भ्रष्टाचार का मुद्दा काम कर रहा है या जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ध्रुवीकरण की कोशिश की गई? राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा और 70 लाख युवाओं के साथ इन्होंने जो ठगी की है, वो सब जनता, युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार राजस्थान में 5 साल तक चरम सीमा में बजा, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पिछले 9 साल से जो पूरे राष्ट्र के लिए जो नीति चल रही है, 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, तो वो उन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो अभी भी दावा, जैसा कि आप रविंद्र सुन रहे होंगे, दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जा रहा है कि सरकार तो हमारी बन रही है। खैर, कुछ ही समय में तस्वीरें भी साफ होंगी और पता चलेगा कि किसके सर सजेगा जीत का ताज। योगेंद्र जी, देखिए, दोनों दलों में से किसी की भी जीत हो, सरकार कोई भी बनाए, हम रिक्वेस्ट सिर्फ इतना ही करेंगे, पहले बधाई देंगे दोनों में से जो जीतेगा उसको, और रिक्वेस्ट इतना करेंगे कि जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको 24 घंटे अपने हाथ में रखें, फिर जनता की तरफ देखें और देख करके सुनिश्चित करें कि अगले 5 साल तक उस चुनावी घोषणा पत्र का एक एक वादा पूरा होना चाहिए। और अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो मैं आपको यहां पर वादा करके जा रहा हूं कि यह हमारा वादा है कि हम वादे को पूरा करने के लिए सड़क पर उतरेंगे, मजबूर करेंगे और जनता के आवाज बनकर बड़ी आवाज यहां पर निकलेंगे। और अगले जब चुनाव आएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी आवाज राजस्थान की बनकर उभर रही है। तो योगेंद्र जी का कहना है कि इस बार तो भले हम सरकार में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका जरूर पूरी तरीके से निभाएंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे और याद दिलाएंगे सरकार को कि याद करिए कौन से वादे लेकर
आप सत्ता में आए हैं। तो लगातार नतीजे आपको दिखा रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं। महासंग्राम 2023 को लेकर मेगा कवरेज सबसे पहले सबसे तेज। रविंद्र, और याद तो दिलाने की बात वो भी है जब एक वक्त था जब आरएलपी के हनुमान बेनीवाल कहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर तीसरा विकल्प हम यहां पर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी कुछ अतापता यहां पर नजर बड़ी नहीं आ रहा। अपडेट आ रही है रविंद्र, हम बता दें दर्शकों को, डीडवाना से निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के बागी यूनुस खान आगे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी के जितेंद्र जोधा जो है अब वो बढ़त नहीं बना पाए हैं। उनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूदा विधायक हैं चेतन लुडी, और दोनों के बीच में टक्कर थी। यूनुस खान आगे चल रहे हैं, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। और यह कहा भी जा रहा था कि यूनुस खान लगातार इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी से उनको टिकट मिले, लेकिन उनका टिकट कटा। इसका एक फैक्टर, एक एंगल ये भी है, अलका जी जरूर इसमें नहीं मानेंगी, कहेंगे कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। हम जब भी गए मैम, लगातार सवाल यही उठा कि बीजेपी ने 199 प्रत्याशी खड़े किए, एक भी मुसलमान नहीं था। यूनुस खान आगे चल रहे हैं, कहा गया कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया गया, इसलिए हमने यूनुस खान को टिकट नहीं दिया। देखिए, हर पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है और स्ट्रेटेजिकली जिताऊ को ही टिकट दिए गए थे। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस हो जाता है, लोकल इश्यूज भी आ जाते हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। और जहां इस तरह का होता है वहां पार्टी फिर समीक्षा करती हैं कि आगे जाकर इस तरह की चीजें ना हो। बिल्कुल, और बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ सूत्रों से जानकारी यह भी मिल रही है कि बड़े जश्न की तैयारी बीजेपी की तरफ से न सिर्फ जयपुर बल्कि दिल्ली में भी की जा रही है। बिना वक्त गंवाए सीधा सौरभ गृहस्थी का रुख करते हैं। सौरभ, बताइए और दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए जश्न का माहौल बीजेपी में शुरू हो गया है। जिस प्रकार से बहुमत के आंकड़े से बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय जुट रहे हैं। बीजेपी में बूथ मैनेजमेंट करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है, किस प्रकार का मैनेजमेंट रहा आप लोगों का? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या मैनेजमेंट रहा? बूथ मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं आप। राजस्थान के अंदर हमने पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की। पन्ना प्रमुख की नियुक्ति के बाद में राजस्थान में बूथ पर मैनेजमेंट अच्छा रहा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो देखिए, ये जोश जो है वो लगातार यहाँ पर दिख रहा है। तमाम नेता यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। अरुण सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जबरदस्त माहौल जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं में यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिस प्रकार का माहौल है, बीजेपी जो है वो अभी भी ये दावा कर रही है कि 137 सीटों से ज्यादा जो है वो बीजेपी पार कर लेगी। और यही कारण है कि यहाँ पे ढोल जो है वो मंगा लिए गए। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो है वो नाचते गाते झूमते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये जोश लगातार जैसे जैसे रिजल्ट में परिवर्तित होंगे, वैसे वैसे जो है वो तमाम कार्यकर्ता प्रत्याशी भी बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद वसुंधरा राजे भी बीजेपी कार्यालय पहुंच सकती है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष रक्षा भंडारी जी हमारे साथ मौजूद है। रक्षा जी, जो मेहनत की थी वो रिजल्ट में परिवर्तित होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, परिश्रम से परिणाम तक भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा ने बहुत मेहनत करी है और पूरे राजस्थान में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। निश्चित रूप से इस प्रचंड बहुमत की सरकार में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं का बोल दिया था बीजेपी की सरकार बनेगी, बन गई। राजस्थान की महिला शक्ति ने कहा था इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, और उखाड़ कर फेंक दिया। देखिए, यहाँ पर महिला मोर्चा जो है वो इस वक्त उत्साहित नजर आ रहा है और तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वक्त अरुण चतुर्वेदी हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। अरुण जी भाई साहब, ये उम्मीद आपको नहीं थी कि इतना बड़ा रिजल्ट आएगा? नहीं, मैंने शायद पहले भी बात की। हम आश्वस्त थे कि राजस्थान से पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। 5 साल का लूट और झूठ की सरकार, महिलाओं के साथ असुरक्षा का वातावरण, भ्रष्टाचार और लूट का बोलबाला, उस सब के खिलाफ जहां जनमत था, वही नरेंद्र मोदी जी के वादों के प्रति आम आदमी का विश्वास वो प्रकट कर रहा है कि आज मत के रूप में ऐसा लग रहा था कि ओपीएस के मुद्दे पे कर्मचारी जो है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। क्या लग रहा है इस रिजल्ट को देख के, इस रुझान को देखकर? अब तो सिद्ध हुआ, पोस्टल बैलेट में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीत के जा रही है। इसलिए समाज के सब वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया। यहाँ कांग्रेस की
नाराजगी या फिर केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से यहाँ पर मोर्चा संभाला, किसकी जीत किसको श्रेय दिया जाएगा? राजस्थान के लाखों कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास और यहाँ की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को किया, ये मिलजुल करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आधार। बिल्कुल सौरभ, जो तस्वीरें आ रही है जश्न की तस्वीरें रविंद्र, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त गजब का उत्साह है, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, तैयारियां और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नेताओं के आने का सिलसिला बीजेपी के जारी हो चुका है और धीरे धीरे नेता और भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन चूंकि कुछ ब्रेकिंग भी बतानी जरूरी हो जाती है, इसके लिए सीधा रिजल्ट हब का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी श्रुति मौजूद हैं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज तो हम ही बता देते हैं आपको कि अभी तक के रुझानों में बीजेपी को 107 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। ये बढ़त रुझानों के जरिए हम बता रहे हैं, अभी नतीजे में तब्दील नहीं हुए हैं। ये बढ़त 10:45 की ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हुए अब 107 से 106 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस 76 सीटों पर आगे चल रही है, 17 सीटों पर अन्य, इन अन्य में निर्दलीय के साथ साथ बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं या अलग पार्टीज हैं उनके भी प्रत्याशी इसमें शामिल हैं। इसका ब्रेकअप आगे देने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि सबकी नजर इस बात यही कि राजस्थान में राज बदल रहा है कि रिवाज बदल रहा है, लेकिन साफ तौर पर बात वही है कि रिवाज कायम है और राज बदलने जा रहा है। अभी के हिसाब से अगर देखें, नदबई की भी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, कुशलगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं नाभा से बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी विजय सिंह चौधरी यहां आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ परबतसर से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास आगे चल रहे हैं। रामनिवास गावड़िया जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। हनुमानगढ़ से निर्दलीय है गणेश राज बंसल, जिनको लेकर के कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति मौजूद है। श्रुति का रुख कर लेते हैं। श्रुति लगातार बनी हुई है रिजल्ट हब में, क्या अपडेट है श्रुति आपके पास? हेमंत, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि रुझानों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन इसमें हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए कि लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुढ़ा जो कि शिवसेना का दामन थाम चुके हैं, उदयपुर वाटी से फिलहाल पीछे है, लेकिन दिव्या मदेरणा भी पीछे चल रही है। लेकिन इस बीच में शांति धारीवाल जो कि कोटा उत्तर से हैं और शांति धारीवाल को लास्ट टाइम में ही टिकट दिया गया था, बीजेपी अपने फाइनल लिस्ट में इनको प्रत्याशी के तौर पर उतारी थी और इस बार अभी आपको अपडेट बता दें कि शांति धारीवाल फिलहाल आगे लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ मित्र, तो इसी के साथ ही आपको बता दें शाहपुरा विधान सीट की भी छठे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें शाहपुरा विधानसभा से कांग्रेस के मनीष यादव 19,184 सीटों से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर में आ जाते हैं, अजमेर के ब्यावर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस के पारस पंच 4,368 सीटों से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नसीराबाद विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। किशनगढ़ में भी कांग्रेस के विकास चौधरी 3,600 से 615 सीटों से लीड नजर आ रहे हैं। वहीं मसूदा 5 राउंड के बाद बीएसपी के वाजिब चिता जो कि 7,408 मतों से आगे नजर आ रहे हैं। वहीं हनुमानगढ़ में आ जाइए तो पीलीबंगा से तीसरे राउंड में कांग्रेस के विनोद कुमार जो कि 8,920 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं 7वें राउंड में जमुआ रामगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी आगे हैं, 4,169 वोटों से बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा आगे नजर आ रहे हैं। कोटा की लाडपुरा विधानसभा सीट से बात करें तो 6 राउंड के परिणाम आ चुके हैं सामने, जिसमें बीजेपी की कल्पना देवी करीब 10,000 वोटों से आगे नजर आ रही है कांग्रेस से। और राजसमंद में कुंभलगढ़ विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो वहां पर 7वें राउंड की मतगणना का परिणाम आ चुका है। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौर 13,402 श्रुति नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ओसियां में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है इस वक्त। और मसूदा सीट की बात करें रविंद्र, यहां पर अजमेर जिले में यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के लिए दोनों के लिए पेच पसता हुआ नजर आ रहा है। जो यहां पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से चीता प्रत्याशी उतारे गए थे वो यहां पर काफी आगे बढ़त बनाए हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। 107 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, 75 पर कांग्रेस और 17 पर अन्य। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं। निरंजन जी, जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात होती थी और एग्जिट पोल से पहले ही जब मतदान हुआ हमारी और आपकी चर्चा हो रही थी तो आपने कुछ इसी के करीब चीजें बताई थी और अब मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे ये पूछ रहा हूं, ये बताइए कि अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, बीजेपी को बहुमत मिलता है, सीएम कौन से 3 या 4 नाम हो सकते हैं और कितने दिनों में यह फैसला होगा? रविंद्र जी, निश्चित रूप से देखिए, परिणाम आते आते मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रिडिक्शन था वो कहीं ना कहीं
रिजल्ट्स के अंदर तब्दील होगा, क्योंकि मैं जब चेक कर रहा था तो आपको मैं बताऊं कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी मात्र 200, 250, 300 वोटों से पीछे चल रही है। अगर मान लीजिए वहां पे कुछ उलटफेर होता है तो मेरे हिसाब से ये मामला हो जाकर के 115 पे चला जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात देखिए रविंद्र जी, इसके साथ मैं आपके चैनल के ऊपर एक बहुत और बड़ी बात करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसके अंदर अगर आप 3 राज्य देखेंगे तो वो हिंदी बेल्ट के अंदर हिंदी बेल्ट में आते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जी। और एक राज्य साउथ का है यानी कि दक्षिण का है, जहां से खड़गे जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के आते हैं। जी जी जी। और आज अगर हम देखेंगे तो कर्नाटका के अंदर खड़गे जी ने जीत, मैं मानता हूं कि खड़गे जी की जीत मानी जाएगी। तेलंगाना के अंदर जो जीत है उसके अंदर खड़गे जी का रोल माना जाएगा। लेकिन मेरा सवाल जो था उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं जी। दोबारा से करो आप सवाल। नहीं, मैंने उस पर भी रविंद्र, उस पर भी वापस से हम आ जाएंगे, लेकिन पहले दर्शकों को बता देते हैं हवा महल सीट पर